हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की भीड़ है, दूसरी तरफ होल्स का सागर। जब दोनों एक ही क्रिस्टल में जुड़ गए तो फिजिक्स ने खोला एक नया आंगन। ये मिलान था कुछ खास, ना प्रेम पूरा ना अलग रहना आसान। इसी का नाम है पीएन जंक्शन। आप बताओ, जब पी टाइप और एन टाइप पोर्शन को साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिल्कुल फ्री रहते हैं या कुछ इंटरेस्टिंग होता है बीच का एरिया में? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें लेक्चर को पूरा एंड तक देखना है। इसमें हम जानेंगे कि क्या पी टाइप और एन टाइप पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बिल्कुल फ्री रहते हैं या नहीं, या इनके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आते हैं या नहीं। So let's we start our lecture 5th about PN junction diode. अब देखो, पीएन जंक्शन डायोड सबसे पहले होता क्या है? When a p-type semiconductor is suitable joined to a n-type semiconductor. डायग्राम के हेल्प से बताते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसमें। डायोड का क्या सिंबल होता है? देखो इस तरीके से अब डायोड का सिंबल बनाओ। ठीक, तो ये क्या है बेटा? पी। और ये क्या है? एन। और ये क्या बन जाएगा आपके पास में? पीएन जंक्शन। क्या होता है बेटा यहाँ पे? पी में क्या रहेंगे बेटा? पी क्या है? पॉजिटिव होल्स। ठीक, और इस तरीके से एन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ये है हमारा पी, इस वाले टर्मिनल को, और इसको क्या बोलोगे आप? एन। ठीक, ये क्या होगा? एनोड। ये टर्मिनल किस से जुड़ा होगा? एनोड से। और ये कैथोड से। तो अब आप लिख सकते हो, when a p type semiconductor is suitable joined to a n type semiconductor, then resulting arrangement is called beta pn junction या pn junction diode। तो इसे इस तरीके से समझना। एक एग्जांपल की हेल्प से मैं और बताती हूँ आपको कैसे आपको समझना है पीएन जंक्शन को। इमेजिन करो बेटा कि एक टोल बूथ है ना, ऑन अ हाईवे। ठीक है, टोल बूथ तो समझते हो ना? हाँ, इमेजिन अ टोल बूथ ऑन अ हाईवे एंड पीएन जंक्शन। अब देखो क्या है, थिंक ऑफ अ पीएन जंक्शन एज अ, किस तरीके से समझ लोगे? टू टोल बूथ ऑन अ हाईवे कनेक्टिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो। किससे कनेक्ट है? टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है बेटा? पी टाइप। क्या है आपके पास में? पी टाइप। पी टाइप जो रीजन है, कार विथ प्लेंटी ऑफ एम्प्टी सीट्स। एक तरीके से आप क्या बोलोगे फिर बताओ? होल्स। टाइप रीजन को भूलोगे नहीं, इस तरीके से समझोगे तो। पी टाइप रीजन क्या बोल दिया मैंने? कार्स विथ plenty of empty seats। क्या है बेटा? पी टाइप रीजन को सपोज को कार्स विथ प्लेंटी ऑफ एम्प्टी सीट्स। क्या है बेटा? खाली सीट्स है ना? कार जो है किस खाली सीट्स के साथ है, तो क्या बोलोगे आप इसे? बताओ, एम्प्टी है तो मतलब क्या बन जाएंगे ये बेटा? होल्स। हाँ, कैसे हम एज्यूम करोगे? होल्स की तरह। क्लियर? तो इमेजिन वन साइड ऑफ द हाईवे। ठीक, वन साइड ऑफ द हाईवे पी टाइप रीजन। विच रीजन बेटा? पी टाइप रीजन has cars with plenty of empty seats, and these empty seats represent the, किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? होल्स को। Charge carriers in the p-type semiconductor
बताओ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होता है? होल्स। होल्स, है ना, या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बोल सकते हो। यस ठीक, मैम। अब समझो एन टाइप रीजन। अब एन टाइप रीजन मतलब बसेस विथ मैनी पैसेंजर। अब इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? एज अ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बेटा? एज अ इलेक्ट्रॉन्स। द अदर साइड ऑफ द हाईवे, अदर साइड हाईवे में कौन सा टाइप रीजन है? एन टाइप रीजन सपोज करा। ठीक है, हैज बसेस फिल्ड विथ passengers and this passenger represent the electrons. The majority charge carrier in the n type region, बताओ। यस मैम। The majority charge carriers in the n type semiconductor, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। electrons means negative charge। अब आ जाते हैं हम किस पे? जंक्शन पे। किस? the tool both itself। तो the point where these two regions meet is the pn junction। आया समझ में? कहाँ मिलेगा बेटा ये? टू रीजन्स पे पीएन जंक्शन, लाइक द, जिसे आपने किससे रिप्रेजेंट करा है? टॉल बूथ। हैपेंस, यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज होगा बेटा, व्हाट हैपेंस एट द टॉल बूथ। टॉल बूथ मतलब क्या बेटा? जंक्शन फॉर्मेशन। टॉल बूथ क्या होगा बेटा यहाँ पे जंक्शन फॉर्मेशन में? तो सबसे फर्स्ट लिखना, जो फर्स्ट पॉइंट है, लिखना नहीं है, मतलब इनिशियल रस क्या है। अब जो ये इनिशियल रस जो मैंने आपको बोला है यहाँ पे, एक तरीके से ये क्या है बेटा? डिफ्यूजन, जो आप वर्किंग में देखोगे। इनिशियल रश। क्या होगा बेटा इसमें? व्हेन द पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल्स आर ज्वाइंट, है ना, जब दोनों को ज्वाइन किया जाएगा, लाइक दिस, पी एंड एन टाइप। ठीक, देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी फॉर द, किसके लिए? पैसेंजर्स के लिए। होगी नहीं होगी बेटा? है ना। यस मैम। पैसेंजर्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्रॉम द क्राउडेड बसेस एन टाइप टू वांट टू मूव टू दी कार्स। बताओ, जहां ज्यादा यस मैम। पैसेंजर है वो कार में मूव करेंगे नहीं करेंगे? हम्म। यस मैम। एम्प्टी सीट्स पे, होल्स पे इन द पी टाइप रीजन में। तो सिमिलरली बेटा, एम्प्टी सीट्स मतलब होल्स want to move towards the crowded buses like this, है ना, and this movement is called diffusion। क्या बोलेंगे हम इस मूवमेंट को? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ठीक है, होल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे होल्स की तरफ। अब आया समझ में यस क्या मैम। है डिफ्यूजन? यस मैम। सेकंड पॉइंट देखो इसमें, बिल्डिंग अ बैरियर। रिप्रेजेंट करोगे डिप्लेशन रीजन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बिल्डिंग अ बैरियर? डिप्लेशन रीजन। रीजन को अब इसमें फिर से समझना अच्छे से। एज इलेक्ट्रॉन यस मैम। फ्रॉम द एन साइड क्रॉस ओवर एंड फिल, देखो मैं इस तरीके से फिर इसमें समझा देती हूँ आपको। ये क्या है हमारा? पी टाइप, और ये एन टाइप। देखो इसमें क्या होता है? एज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड क्रॉस ओवर एंड द फिल्स ओवर, क्या है? फिल्स होल्स ऑन द पी साइड। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द, कहाँ करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स? एन साइड, इस तरीके से। यस मैम। ठीक, और फिर मैंने बोला एन साइड क्रॉस ओवर एंड द फिल्स होल्स ऑन द पी साइड। ठीक, and they leave behind positively charged ions, atoms that have lost an electron in the n region। ठीक, अगर यहां से इधर जाएंगे तो यस यहाँ मैम। पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं रहेगा बेटा? है ना। दे लीव बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज आयंस, एटम्स दैट हैव लॉस्ट एन, क्यों?
क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे इन द एन रीजन से। तो सिमिलरली एज होल्स मूव टू द एन साइड, अब होल्स भी इसी तरीके से कहाँ मूव करेंगे, एन साइड। ठीक, अब क्या होगा, होल्स मूव टू द एन साइड एंड दे लीव बिहाइंड। अब बताओ होल फिर कौन सा चार्ज यहाँ पे करेंगे बताओ? पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव ना, यस मैम, नेगेटिव होल्स नेगेटिव, हाँ नेगेटिवली सॉरी। चार्ज, होल्स, यस प्रोटॉन्स मैम। दे रहे हैं ना बेटा, नेगेटिवली चार्ज, और ये हाँ क्या हो हाँ, जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव। ठीक है, रीजन, तो लीव बिहाइंड नेगेटिवली चार्ज आयन मतलब एटम्स दैट हैव गेन, है ना, इन्होंने क्या करे हैं, एटम्स गेन किए हैं एंड एन इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन में, किसमें, पी रीजन में, एंड दिस क्रिएट्स द रीजन अराउंड द जंक्शन। जो ये रीजन क्रिएट होगा बेटा किस टाइम, किसके अराउंड होगा, जंक्शन के। तो डिप्लीटेड ऑफ फ्री मोबाइल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड द डिप्लेशन रीजन or depletion layer. So it's like a zone around the tall booth that gets a bit congested with the fees immobile ions. लिखो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट डाल के, अब लिखो फर्स्ट पॉइंट डिप्लेशन रीजन। आप सबसे पहले लिखो बेटा, on account of difference in concentration of charge carrier in the two section of p-n junction, the यस मैम। electrons from n region, ये p टाइप और ये यस मैम। n टाइप, तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं होगा बताओ, ऐसे लिखोगे पॉजिटिव। ठीक है, और ये पूरी प्लेट किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव। अब देखो अब होगा क्या यहाँ पे बेटा, जो डिप्लीशन रीजन जो बनेगा ना किसके, अभी मैंने आपको लिखाया, क्या बोला मैंने, लिखो उसको, कंप्लीट करो। यस मैम। The electrons from n region diffuse through the junction into p region, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इधर आएंगे, ठीक, और ये इधर आएंगे। मैम, हम्म, मैं फिर ये बना लूँ। रुको अभी नहीं, जब मैं बोलूं। ठीक है, रीजन फिर लिखो पी रीजन एंड द होल, फिर आगे लिखो एंड होल फ्रॉम पी रीजन डिफ्यूज इनटू एन रीजन। एक डिप्लेशन लेयर बन जाएगी, कैसे बेटा, अब ये पॉजिटिव इधर आएगा तो बताओ, सॉरी नेगेटिव इधर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जंक्शन के अराउंड होगा नहीं होगा बताओ, यस मैम। यस मैम। और ये इधर डिफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यस मैम। लाइक दिस। तो ये जो एक रीजन बनेगा ना बेटा, ये क्या है अपना, डिप्लेशन लेयर बोलते हो आप इसे, क्या बोलेंगे हम इसे, डिप्लेशन डिप्लेशन ले। लेयर। और इससे क्या है, बैटरी कनेक्ट है 20 वोल्ट की। अब मेरे को ये बताओ पहले, ये वाला पी टाइप है तो ये किससे कनेक्ट होगा यहाँ पे, इस तरीके से करना, ठीक है ना, और ये है इस तरीके से, ये 20 वोल्टेज की बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, और ये क्या है आपकी बेटा, डिप्लेशन लेयर, लिख यस लो मैम। इसको। डायग्राम बनाने के बाद लिखना है फिर आपको। यस मैम। यस मैम। अब लिखना स्टार्ट करो। ड्यू टू डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन यस मैम। न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ, क्या लिखना है आपको इसमें, इज डिस्टर्ब
a layer of negative charged ions near the appear junction in the p crystal. Layer of positive ions appears crystal. फिर लिखना this layer is called बेटा depletion layer. तो हमने क्या है डिप्लीशन रीजन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, बिल्डिंग अ बैरियर की तरह, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी एन साइड, किससे बेटा, एन साइड, ठीक, फ्रॉम दी एन साइड क्रॉस ओवर एंड दी फिल होल्स ऑन द पी साइड एंड दे लीव बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इसका मतलब क्या है बेटा, मींस एटम दैट हैव अ लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। फिर इन द एन रीजन, अब सिमिलरली क्या होगा बेटा, एज होल्स मूव टू द, किस साइड में होंगे, एन साइड में, दे लीव बिहाइंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। इसका मतलब क्या है, एटम्स दैट हैव गेन एन इलेक्ट्रॉन इन द p region and this creates a region around the junction that is depleted of free mobile charge carriers। देख रहे हो आप, ठीक है। and this region is called the depletion region and depletion layer। it's like a zone around the tall booth that gets a bit congested with the fees। ठीक है, थोड़े से हाँ यस मैम। कंजेस्टेड हो गई है ना बेटा ये जोन जो है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डिप्लीशन रीजन में ही लिखना है आपको नेक्स्ट पॉइंट। द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर, फर्स्ट पॉइंट करके डाल दो उसमें सबसे अच्छी। द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर 1 माइक्रोन मीन्स कितना मीटर, 10⁻⁻⁶मीटर। क्लियर। फिर सेकंड पॉइंट लिखो इसमें यस डिप्लीशन रीजन के लिए ही, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिख लेना 1/, डोपिंग, किसके, डोपिंग के। इसका मतलब क्या है बेटा, मैंने ये लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डोपिंग के, मीन्स जैसे ही आप डोपिंग क्या करोगे बेटा, डिक्रीज करोगे, है ना, तो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर। यस मैम। और अगर डोपिंग इंक्रीज करोगे तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। थर्ड पॉइंट लिखो। यस मैम। अब बताने की जरूरत नहीं है ना डोपिंग क्या है। नहीं मैम। ओके, लिखो डिप्लीशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर लिखो लास्ट पॉइंट इसमें, फोर्थ पॉइंट, द पीएन जंक्शन डायोड इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर in which the depletion layer acts as a dielectric। डिप्लीशन लेयर के बाद में अब हम देखेंगे पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर में लिखो द पोटेंशियल क्रिएटेड अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन। लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द हाँ पीएन जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन एंड होल, पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है बेटा, मैं आपको और क्लियर करती हूँ। पोटेंशियल बैरियर क्या रेफर्स करता है, रीजन को इन विच द पोटेंशियल एनर्जी एक्सीड द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अब इसमें क्या होगा, जैसे पोटेंशियल बैरियर इज अ रीजन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी एक्सीड द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एंड इफेक्टिवली एक्टिंग एज एन ऑब्स्टेकल फॉर द, किसके लिए, पार्टिकल टू पास थ्रू क्लासिकली। तो मैं से एक एग्जांपल की हेल्प से भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप लिख लो पोटेंशियल बैरियर जो है जर्मेनियम का कितना होता है। जर्मेनियम के लिए लिखो
0.3 वोल्ट। एंड सिलिकॉन के लिए लिखो सिलिकॉन के लिए रहेगा ये 0.7 वोल्ट। तो ऑन द एवरेज जो पोटेंशियल बैरियर होगा पीएन जंक्शन का वो ऑलमोस्ट कितना होगा बेटा, एवरेज लिख लेना, एवरेज होगा 0.5 वोल्ट। एंड द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन आपको पता है 10⁻⁻�6 मीटर। देखो पोटेंशियल बैरियर क्या है, आप इमेजिन करो यहाँ पे लाइक बेटा स्मॉल हील एट द टॉल बूथ, है ना, टॉल बूथ पे क्या है, स्मॉल हील है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि आवर टूल बूथ एनालॉगी फॉर द पीएन जंक्शन, सो स्मॉल हील राइट इन द मिडल ऑफ द टॉल बूथ एरिया। जैसे हील के बारे में बात करूंगी, हील रिप्रेजेंट करेगा किसको, पोटेंशियल बैरियर को। इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा हर्डल होगी बेटा दैट चेंजेस, which changes beta means electron from the n side and holes from the p side। तो अभी मैंने आपको बताया है हील्स के लिए। ठीक, अब क्या होगा, नीड टू ओवरकम टू क्रॉस द जंक्शन, जरूरत होगी नहीं होगी इस जंक्शन को क्रॉस करने की। अब while there is a Yes, heel, है ना, तो p collection as a electrons and holes initially try to cross the junction। अब किससे, ड्यू टू डिफ्यूजन के थ्रू बेटा, है ना, दे लीव बिहाइंड द चार्ज आयंस इन द, कहा, डिप्लेशन रीजन में। एंड दिस चार्ज आयंस क्रिएट एन, ये चार्ज आयन क्या क्रिएट करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट लाइक द हाइट ऑफ हील। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो कैसे एक्ट करेगा, कि हमारी हील्स की हाइट की तरह। ठीक, अब जैसे yes, ma'am. अपोजिंग द फ्लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बेटा ही अपोज द फर्दर मूवमेंट ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड एंड रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज बिल्ड अप ऑन द पी साइड, नेगेटिव चार्ज। ठीक, देख रहे हो, है बिल्ड, and the holes from the p side are repelled by the positive charge और build up होता कहाँ बेटा, n side। Yes, ma'am. हुआ क्लियर। अब आगे हम बताएंगे कि कैसे वोल्टेज अफेक्ट करता है, वो बायस और फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, Yes, ma'am. तो याद रखना जो भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, जर्मेनियम का ले लें या सिलिकॉन का ले लें, जो है ना, पर जो हमारी बैटरी होगी ना वो क्या होगी, उससे ज्यादा वोल्टेज की होनी चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे लिख लो इलेक्ट्रिक बैरियर फील्ड का फॉर्मूला लिख लो। अब क्या होगा, E इक्वल्स टू V अपॉन डी। ठीक, अब जैसे यहाँ पे वोल्टेज ऑलमोस्ट कितना, 0.5, और डी मैंने आपको बताया था, डी क्या हुआ बेटा, डिप्लेशन रीजन, है ना, Yes, विड्थ ma'am. ऑफ डिप्लेशन रीजन कितना लेते हैं, Mm. 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो, तो 10⁻⁻⁶ Power 6. जाएगा 5 × 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर। क्लियर। Yes, ma'am. अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं। तो लिख देना किस किस के बीच में ग्राफ बनाया हमने, ये डिस्टेंस और ये पोटेंशियल। ठीक, ये क्या है एन और ये क्या हो जाएगा बेटा पी। एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है हमने, डिस्टेंस, है ना। इमेजिन करो आप ट्रैवलिंग अक्रॉस द पीएन जंक्शन, किसके लिए बनाया है, ऑब्वियसली बात है पीएन जंक्शन पढ़ रहे उसी के लिए बनाएंगे। ठीक है, traveling across the PN junction। अब the x axis represent your position as you go from the P side to the N side, ये आपको दिखा रही है डिस्टेंस।
ठीक। और वाई एक्सिस पे क्या है बेटा, पोटेंशियल। ठीक, तो ये वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, एट ईच पॉइंट अलोंग योर जर्नी, पॉइंट पर क्या दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पर। थिंक ऑफ पोटेंशियल yes, एज द इलेक्ट्रिकल हाइट और द एनर्जी लेवल दैट चार्जेस एक्सपीरियंस। अब पी साइड है, देख रहे हो आप लेफ्ट में। ठीक है, ऑन द पी साइड द पोटेंशियल इज रिलेटिवली, क्या हो रहा है बेटा, देख रहे हो, लो, है ना। yes, ma'am. साइड द पोटेंशियल इज रिलेटिवली लो एंड कांस्टेंट हो गया। लो होने के बाद फिर क्या हुआ बेटा, कांस्टेंट। Constant. इट्स लाइक बीइंग एन फ्लैट ग्राउंड बिफोर यू रीच टू टॉल बूथ, है ना। टॉल बूथ पे पहुंचने से पहले कैसा ग्राउंड आ गया बेटा, फ्लैट, इस तरीके से है Yes, ये। ma'am. ठीक, तो यू कैन से लाइक दिस, पोटेंशियल इज रिलेटिवली लो एंड कांस्टेंट, Yes, ma'am. लो एंड कांस्टेंट। अब डिप्लीशन रीजन में हम आते हैं, मिडिल स्लोपिंग पार्ट जो है हमारा। एज यू एंटर द डिप्लीशन रीजन में, जैसे ही आप एंटर करते हो, कहाँ बेटा, अराउंड द जंक्शन, पोटेंशियल स्टार्ट टू इंक्रीज। कैसे स्टार्ट होगा, पोटेंशियल स्टार्ट टू इंक्रीज लीनियरली। ठीक है, दिस Yes, ma'am. इंक्रीजिंग पोटेंशियल इज ओवर, एक तरह से किसकी तरह बेटा, हील की तरह। ठीक, द पोटेंशियल बैरियर, हील को ही बोला था जब मैंने पोटेंशियल बैरियर बताया था आपको, हर्डल एक तरीके हाँ. का, है ना। पोटेंशियल, इट टेक्स Yes, ma'am. एनर्जी फॉर पॉजिटिव चार्ज टू मूव Yes, ma'am. अपहिल, मतलब टूवर्ड्स द एन साइड, किस साइड जाएंगे हम, एन साइड, एंड फॉर नेगेटिव And चार्ज टू side. मूव डाउन हिल टूवर्ड्स द पी साइड। अब एन साइड की बात Yes, करूंगी ma'am. मैं, राइट, है ना, राइट में है। वंस यू Yes, ma'am. क्रॉस द Yes, ma'am. डिप्लेशन रीजन एंड आर ऑन द एन साइड, द पोटेंशियल बिकम्स हायर, कैसा हो जाएगा बेटा, हायर होगा। या Higher. देखो यहाँ लोअर था, यहाँ पे क्या है, हायर, या क्या बोलोगे, कांस्टेंट, फिर से वही। ठीक, Yes, ma'am. इट्स लाइक अ रीचिंग अ हायर फ्लैट ग्राउंड आफ्टर क्लाइंबिंग द हिल। ये सिचुएशन कब आई, जैसे ही आप हिल चढ़े हो ना, उसके बाद बाद में क्या हुआ, फ्लैट ग्राउंड आ गया। ठीक। Yes, ma'am. Constant हो गया. Yes, ma'am. हम्म, वही मैम, वही कांस्टेंट हो गया था, मैं बोल रहा था. हाँ बिल्कुल। पर ठीक है ना, समझ में मैम, आ रहा यस मैम. मैम, है, तो ये आपको ग्राफ फर्स्ट क्लियर हुआ, यस मैम. है ना। एक बार और अच्छे से समझ लो क्या है ये ग्राफ, क्या शो कर रहा है बेटा, यू कैन से एक्सप्लेन लाइक दिस, दिस ग्राफ मैं बता रही हूँ अब इन टॉल वुड टर्म्स में बता रही हूँ, दिस ग्राफ shows the elevation you need to overcome at the tall wood and the depletion region is the slope of the hill you need to climb, clear। यस, यस मैम. अब है सेकंड ग्राफ, बना लोगे ना, ये बना के आना, ठीक है ना। सेकंड ग्राफ है चार्ज डेंसिटी और किसके बीच में यस बेटा, मैम. डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस. ठीक है ना, लाइक आप बोल सकते हो क्राउड प्रोफाइल, क्या बोलोगे इसे, क्राउड प्रोफाइल, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है, यस मैम. डिस्टेंस। ठीक, तो सेम एज बिफोर योर पोजीशन अक्रॉस द जंक्शन, एंड वाई एक्सिस यस मैम. पे चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या दिखा रही है, दिस शोज द कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट ईच पॉइंट, चार्ज डेंसिटी। अब पी यस साइड की मैम. बात करोगे आप, द पी साइड हैज अ नेट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, क्या होगी इसके पास में, नेट नेगेटिव चार्ज चार्ज डेंसिटी डेंसिटी. इन द डिप्लीशन रीजन में। ठीक, एंड दिस इज बिकॉज द होल्स पॉजिटिव चार्ज हैव मूव्ड अवे, leaving behind negatively charged immobile ions, and think यस of मैम. it as the empty seat area becoming slightly negative because the positive empty seats have moved। ठीक, यस मैम. अब बात करती हूँ फिर से वही डिप्लीशन रीजन की, है ना, मिडिल और जो ये कर्व्ड पाथ यस आ मैम. रहा है इस तरीके से। अब क्या है देखो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब पी रीजन ऑफ डिप्लेशन रीजन, है ना। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यस मतलब क्या मैम. है,
में हम डिप्लीशन लेयर की बात कर रहे हैं। हियर यू हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोबाइल आयंस। अब Yes, ma'am. पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बोलूंगी मतलब एन रीजन ऑफ डिप्लीशन लेयर के एन Yes, रीजन। ma'am. हाँ. अब here you have a concentration of positive immobile ions, मतलब क्या है, where electrons have moved away। अब बात करते हैं हम Yes, किसकी, ma'am. n साइड की। देखो the n side has a net positive charge density in the depletion region because the electrons means negative charge, ठीक, have moved leaving behind positively charged immobile ions। अगेन थिंक ऑफ इट एज द क्राउडेड बस एरिया। किस तरीके से बेटा, क्राउडेड बस एरिया बिकमिंग Crowded bus area. स्लाइटली पॉजिटिव, है ना, बिकॉज द Yes, नेगेटिव ma'am. पैसेंजर हैव मूव्ड। क्या कर रहे हैं, पैसेंजर कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा, एम्प्टी वाले Positive स्पेस में, side. है ना। हाँ, yes, yes, हम्म। ma'am. अब बात करोगे आप आउटसाइड द डिप्लीशन रीजन की। अब देखो ऑन द Yes, फार ma'am. लेफ्ट, है ना, डेप्थ इन द पी रीजन, ठीक, एंड फार राइट Yes, ma'am. डीप इन द एन रीजन, ठीक। द चार्ज Yes, ma'am. डेंसिटी इज क्लोज टू, क्या रहेगी बेटा यहाँ, जीरो, बिकॉज दिस रीजन आर Zero. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। कैसा है ये रीजन बेटा, हाँ. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, Electrically neutral. ओवरऑल इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। Yes, ma'am. क्लियर। तो फिर से मैं Yes, आपको ma'am. बताती हूँ टॉलवुड टर्म्स में क्या बता रहा है ये ग्राफ। दिस ग्राफ शोज द बिल्डअप ऑफ फील्ड, मतलब इमोबाइल चार्जेस ऑन आइदर साइड ऑफ द टॉलवुड, क्रिएटिंग द, क्या कर रहा है, बैरियर क्रिएट करेगा, ठीक। अब है Yes, ma'am. लास्ट आपके पास में थर्ड ग्राफ, क्या दिखा रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Yes, ma'am. डिस्टेंस। अब क्या है, इसे किस तरह से बिहेव करोगे, द सिक्योरिटी फोर्स प्रोफाइल। कैसे, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, डिस्टेंस, योर पोजीशन अक्रॉस द जंक्शन, ठीक। Yes, ma'am. अब वाई एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताता है बेटा ये, यू कैन से लाइक दिस शोज द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। किसकी बात कर रही हूं मैं, स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड So, एट ईच पॉइंट, ठीक। क्या बताएगा ये बेटा, स्ट्रेंथ को और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ईच पॉइंट पर। yes, रिमेंबर ma'am. द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, याद Negative रखना charge. डायरेक्शन जो होगी, Yes, ठीक। ma'am. अब पी साइड की हम बात करते हैं, जैसे पी साइड लेफ्ट एंड एन साइड राइट, द इलेक्ट्रिक Yes, ma'am. फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। क्या होगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली कितना, जीरो। द Zero. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली जीरो इन द न्यूट्रल पी एंड एन रीजन्स फार फ्रॉम द जंक्शन एंड देयर इज नो सिग्निफिकेंट नेट चार्जेस टू क्रिएट अ फील्ड। अब बात करेंगे हम किसकी, डिप्लीशन रीजन की। यही कर रहे हैं, तीनों ग्राफ में हमने यही बात करी है बेटा, ठीक है। सबसे पहले Yes, मैंने ma'am. आपको क्या बताया है, एक्स एक्सिस के बारे में, फिर हमने बताया Yes, ma'am. किसके बारे में, सेकंड पॉइंट यही लिखना है आपको भी, वाई एक्सिस के बारे में। फिर थर्ड पॉइंट हमारा Yes, जो ma'am. है, पी साइड बोल दो। फिर हमारा क्या है, डिप्लेशन रीजन, है ना, डिप्लेशन Yes, रीजन। ma'am. और फिर मैं लास्ट जो पॉइंट है वो एंड टाइप, ठीक है ना, किसके बारे में, एन साइड के बारे में। Yes, ma'am. हाँ, फिर अगेन आई डू रिपीट बेटा अबाउट डिप्लीशन रीजन एंड दिस ग्राफ क्या है, नेगेटिव विद इन द डिप्लीशन रीजन की बात कर रही हूँ, मिडिल नेगेटिव कर्व जो आप देख रहे हो, विद इन द Yes, डिप्लीशन ma'am. रीजन देयर इज अ सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम Yes, द ma'am. पॉजिटिव चार्ज ऑन द एन साइड, किससे बेटा, एन साइड देख रहे हो आप, ठीक, of the हाँ. depletion region and point towards the negative charge on the P side of the depletion region, and the field is Yes, ma'am. strongest at the junction where the,
मतलब क्या है इसका बेटा, वेयर द चार्ज डेंसिटी चेंजेस मोस्ट रैपिडली, तेजी से चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहाँ, चेंज होगी, मोस्ट ठीक, रैपिडली, एंड यस हाँ। डिक्रीजेस एज यू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जैसे आप जंक्शन से दूर जाओगे, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की, है ना, अक्रॉस यस कर हाँ। रहे हैं हम योर पोजीशन अक्रॉस द जंक्शन, तो क्या होगा, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द जंक्शन or decrease as you move away from the junction within the depletion region. The negative sign in the graph indicate, जो कर रहा है बेटा वो किसका कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, किसको बता रहा है ये, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है, फ्रॉम एन टू पी, यस हाँ। ये दिखा रहा है. So you can say like this graph shows the strength of the security force at the toll booth, preventing charges from easily crossing. And electric field is strongest in the middle of the toll booth. मतलब किसको बोल रहे हैं हम, डिप्लेशन रीजन को, है ना. यस हाँ। तो आप बोल सकते हो दीज आर थ्री ग्राफ्स आर, क्या है बेटा, ये सब इंटरकनेक्टेड है ना. And this separation of charge यस हाँ। positive on the n side of the depletion region, ठीक, negative on the p side, create the, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, and this electric field in turn यस हाँ। creates the potential barrier. अभी मैंने आपको बोला जो थ्री ग्राफ्स इंटरकनेक्ट है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस एन साइड, पॉजिटिव ऑन द एन साइड डिप्लेशन रीजन का, और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ऑन द पी साइड ऑफ द डिप्लेशन रीजन, क्या क्रिएट करेगा, डिप्लेशन रीजन में क्रिएट होगा यस हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इन टर्न क्रिएट्स द किसमें बेटा, पोटेंशियल बैरियर, दैट अपोज द फ्लो ऑफ यस हाँ। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, लिख लो आप इसमें, फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट. डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट में बेटा, बिकॉज ऑफ यस हाँ। कंसंट्रेशन difference यस हाँ। difference holes and electron try to diffuse from their side to other side. फिर लिखो लाइन चेंज करके, only those holes and electrons crosses the junction, only those holes and electrons crosses the junction which have high kinetic energy. कैसी एनर्जी होती है उस टाइम पे, काइनेटिक एनर्जी हाई होती हाँ है ये फाइन। ना, जंक्शन को जब क्रॉस करते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस डिफ्यूजन यस हाँ। रिजल्ट इन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पी साइड टू द एन साइड. ऐसा करने से क्या डिफ्यूजन का रिजल्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना. यस हाँ। This diffusion result in an electric current from the p side to n side, n साइड से p यस हाँ। साइड, है ना, साइड नॉन एज डिफ्यूजन करंट. क्या बोलेंगे इसे, डिफ्यूजन करंट. अब लिखो लाइन चेंज करके, एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर, एज इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज ऑफ थर्मल कॉलिजन आर कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द डिप्लेशन रीजन. मैम वही ब्रैकेट में है, ब्रैकेट बंद करके। ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट में ओनली ये हाँ लिखना था, बिकॉज ऑफ थर्मल कॉलिजन्स. हाँ हाँ ओके। फिर लिखो आर मैम आर। कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द डिप्लेशन रीजन. स्टॉप लगाओ, फिर लिखो देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स, देयर इज अ रेगुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
regular Yes, flow ma'am. of electrons towards the end side, and of holes towards the p side. The current from the This makes a current from the Ma'am, full stop या continue? continue करना. This makes a current This from the n side to the p side. side, yes, ma'am. तो लिखो this current is called the drift current. Yes, ma'am. डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट हो तो पूछ लो, एक बार रीड कर मैम लो. ड्रिफ्ट करंट एक बार बता सकता हूँ? देखो जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर होते हैं बेटा, राइट, हाँ. या कंटिन्यूसली Yes. क्रिएट करेंगे क्या डिप्लेशन रीजन में, है ना? नहीं मैम. इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे बेटा? डिप्लेशन रीजन में कंटिन्यूसली क्रिएट होते हैं. तो यहाँ पे क्या रेगुलर Yes, जो ma'am. फ्लो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो किधर होता है? एन साइड एंड ऑफ होल्स टूवर्ड्स द पी साइड. यही बताया था मैंने आपको. Yes, ma'am. और ये क्या बनाता है? एक करंट उस टाइम पे एन साइड टू पी साइड, ठीक है. एंड दिस करंट जो होगी कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या है बेटा? बस यही है कि ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्राइवन बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, ma'am. अप्लाई करते हैं तो वहां पे क्या होता है? चार्ज कैरियर्स का क्या होता है? फ्लो होता है. ठीक, Yes, ma'am. ये क्या है? एक सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट होती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं, इसे हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं. ठीक है ना? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइविंग द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स. डिफाइन कर सकते हो, शॉर्ट में लिखना चाहो लिख लो. दूसरी तरीके से बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, ड्रिफ्ट करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट caused by particle getting pulled by an electric field. So my dear future engineers, now I hope you have understood the answer to the question asked in the lecture starting if you have seen the lecture from the day. Now let me explain the answer to the question asked in your starting. जब p टाइप और n टाइप पोर्शन को कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्री रहते हैं. जब pn जंक्शन बनता है तो यहाँ n टाइप के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स p साइड की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं और p टाइप के होल्स n साइड की तरफ डिफ्यूज होने लगते हैं. आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा. अब इस क्रॉसिंग के चक्कर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलकर रिकम्बाइन हो जाते हैं और जो आयंस बचते हैं, साइड क्या बचता है? नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस होते हैं और एन साइड क्या होता है? पॉजिटिव डोनर आयंस. ये आयंस फिक्स रहते हैं और क्रिएट करते हैं क्या? यहाँ पर डिप्लेशन रीजन. जैसे मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताई है लेक्चर के बीच में, कैसे डिप्लेशन रीजन बनता है. और एक ऐसा जोन जहाँ ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और ना फ्री होल्स, सिर्फ चार्जेस का जंगल है. इसी रीजन की वजह से डेवलप होता है क्या? बैरियर पोटेंशियल, जो अपोज करता है फर्दर डिफ्यूजन को. इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हो डिप्लेशन रीजन किसकी इक्वल होती है? नो फ्री चार्ज कैरियर्स जोन क्रिएट्स इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रिवेंट्स फर्दर रिकॉम्बिनेशंस. तो आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या था. एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन. तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आए और ये जंक्शन अपने नियम निभाता रहे. पर सोचो अगर हम एक तरफ से वोल्टेज का सहारा दे दें तो क्या ये बैरियर टूट जाएगा या और मजबूर बन जाएगा? ये खेल है बाइसिंग का, जहाँ डायोड कभी खुलता है कभी बंद हो जाता है. इसी राज को समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. डायोड ऑपरेटिंग कंडीशंस, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जब फिजिक्स के राज और भी गहरे होंगे.